जब बात हो कमाई और पैसों की तो आपको चाहिए एक फाइनेंशियल गुरु जो बाजार और इन्वेस्टमेंट को जानते भी हो और समझते भी हो और जो आसान शब्दों में आपको सिखा सके कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। इसी को समझने के लिए हम लाए हैं शेयर मार्केट की ABCDियां विद सुमित बगड़िया। मैं हूं मैत्री देसाई और इस उलझन भरे शेयर बाजार को सुलझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सुमित बगड़िया जी। वेलकम सर, आपका हमारे इस 4th एपिसोड में स्वागत है। थैंक यू सर, तो पिछले एपिसोड में हमने स्टॉक सिलेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग पे डिसीजन कैसे ले इस पे जाना और समझा था। तो सर, अब नया सवाल जो मेरे मन में आया है वो ये है कि प्रॉफिट बुकिंग के बाद आता है री एंट्री, तो वो कब और कैसे करें? बिल्कुल। देखिए, मार्केट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग तो कर लिया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद री एंट्री एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो लेना बहुत ज़रूरी है और अक्सर इसमें लोग मात खा जाते हैं। जैसे कि अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की है तो जनरली जो प्रैक्टिस चलती है लोगों के माइंड में वो ये चलती है कि करेक्शन में हमें बाय करना है, बट ऐसा नहीं है। जब कोई स्टॉक या मार्केट अगर तेजी के ट्रेंड में है तो हमें री एंट्री, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद स्टॉक नीचे नहीं आता तो हमें स्मार्टनेस और मार्केट की स्ट्रेटेजी ये कहती है कि हमें री एंट्री ऊपर के लेवल पे भी करनी चाहिए। इसका मतलब अगर हमने कोई प्रॉफिट बुकिंग अगर 100 रुपए के लेवल पे की है और हम वेट करते हैं कि करेक्शन में 5%, 10% या 15% नीचे करेंगे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके बुकिंग के बाद अगर मार्केट्स बहुत स्ट्रांग रहे और अगर वो नीचे नहीं आते हैं और कंटिन्यूसली ऊपर जाते हैं और अगर आप री एंट्री नहीं करते हो तो आपके हाथ से एक बहुत बड़ी रैली मिस होने के चांसेस भी है। ये समझने के लिए एक तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, प्लस आपको ये पता होना जरूरी है कि जिस स्टॉक में आपने एग्जिट किया है या प्रॉफिट बुकिंग करी है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर वापस से री एंट्री बहुत बार ऊपर के लेवल्स में भी आपको करनी होती है। क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मार्केट्स में कि जब किसी सेक्टर, किसी स्टॉक में मोमेंटम स्टार्ट होता है, रैली स्टार्ट होती है, तो वो वन वे रैली 10%, 20%, 25%, 50% तक वन वे चली जाती है। तो इसमें बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बुक ही नहीं करते, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10% या 15% के आसपास एज पर दी लेवल्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज है जिसमें वो ऊपर में भी एवरेज करे और ऊपर में वापस से री एंट्री करे। एवरेजिंग जरूरी नहीं है नीचे ही हो। अगर कोई चीज बहुत बड़ी तेजी के ट्रेंड के अंदर में है तो वो रिट्रेसमेंट जनरली कम देता है और तेजी बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट पकड़ता है। तो उस केस के अंदर आपको जहां पे आपने बुक किया, अगर वहां से स्टॉक नीचे नहीं आता है और ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो आपके पास लेवल होना चाहिए कि ये लेवल ब्रेक होते ही मुझे और बाय करना है। आपने बहुत बार मुझे या हम लोग को सुना होगा कि ऊपर का ये लेवल टूटेगा, उसके बाद 10 रुपए या 10% या 15% की तेजी आ सकती है। ये हम लोग जब बोलते हैं जब ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट आता है, और टेक्निकल्स में ये बहुत ज्यादा और बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना जरूरी है या फिर आपको रिसर्च एनालिस्ट के टच में होना जरूरी है जो आपको ये ऊपर के लेवल्स बता सके। तो एवरेजिंग आप हमेशा ध्यान रखें या आप री एंट्री हमेशा ध्यान रखें कि नीचे के साथ साथ बहुत बार ऊपर का ब्रेकआउट आने पे भी आपको करनी चाहिए, सो दैट आपके हाथ से वो स्टॉक छूटे नहीं और ऊपरी लेवल पे भी आप एवरेज कर सको। नीचे के अंदर एवरेज करना भी एक आर्ट है। 100 रुपए पे अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया, दिस इज आई एम गिविंग दिस एज ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल। 100 रुपए पे अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया तो जनरली लोगों की प्रैक्टिस क्या होती है, 98, 97, 96 पे एवरेजिंग कर लो, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आपको टेक्निकल एनालिसिस का लेवल्स का ध्यान में होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर लेवल्स पे है अगर आप एवरेज करोगे तो ही आपको ज्यादा फायदेमंद होगा जो नॉर्मल लोग गलतियां करते हैं उनसे। हर लेवल पे एवरेज नहीं होता, एवरेज के लिए भी प्रॉपर लेवल्स पे एवरेज करना जरूरी है और उस लेवल से अगर रिबाउंड देखने मिले तो एवरेज करना सही होता है। एवरेजिंग लोअर लेवल्स पे बाइंग भाव से नीचे में हमेशा क्वालिटी स्टॉक में करना चाहिए। अगर आपके पास मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक्स है और अगर वो क्वालिटी नहीं है और आपने सिर्फ मोमेंटम के लिए लिया है तो उनके अंदर आपको एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, और अगर करो तो स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होता है ये भी हम आपको आने वाले आगे के सवालों में समझाएंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि री एंट्री आपको डिप्स में करनी है प्रॉपर लेवल्स पे और प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से। प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर स्टॉक नीचे नहीं आता है तो आपको ऊपर में भी री एंट्री करनी है ताकि ऊपर का जो मूव आता है 10%, 20%, 50% का, वो आपके हाथ से छूटे नहीं।
तो री एंट्री ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है मार्केट्स के अंदर। थैंक यू सर, इतना अच्छे से और डिटेल में समझाने के लिए। सर, दूसरा सवाल मेरे मन में जो है वो ये है कि आए दिन हमें सुनने में आता है कि हमेशा स्टॉप लॉस रखें, तो सर ये स्टॉप लॉस होता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में सभी को जानना चाहिए। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था कि स्टॉप लॉस के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, तो अच्छा हुआ ये सवाल अभी आ गया। स्टॉप लॉस जानना, समझना और इसका महत्व कितना है, ये सबको इस वीडियो के थ्रू समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझे कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस आपको लॉस करने से बचाता है। बहुत लोगों का ये माइंडसेट है कि स्टॉप लॉस रखते हैं, हमारा लॉस होता है, फिर वापस ऊपर आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस आपको हमेशा लॉस करने से बचाता है। इस मार्केट में वो ही पैसा कमा सकता है जिसने लॉस बुक करना सीख लिया। जो लॉस बुक नहीं कर सकेगा वो एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द ट्रेड या एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द सिचुएशन लॉस ही करेगा। इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो लोग मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, और स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, इनमें अगर कोई भी आप लोग ट्रेड करते हो, विदाउट स्टॉप लॉस आपका ट्रेड हो ही नहीं सकता। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप ट्रेड करोगे तो किसी ना किसी दिन आपको बड़ा हिट देके जाएगा। हो सकता है अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो एक दो बार आपको फ्लिप मिलेंगे जहां पे लोअर लेवल से वापस रिबाउंड आएगा और आपको ये फील होगा अच्छा हुआ हमने स्टॉप लॉस नहीं रखा, हम कॉस्ट पे या प्रॉफिट में निकल गए। बट जिस दिन आप उल्टा फंसोगे, चाहे फिर वो तेजी का ट्रेड हो या फिर मंदी का ट्रेड हो, आपको बड़ा हिट आएगा और आपकी महीनों की कमाई एक साथ से चली जाएगी, आपका प्रिंसिपल भी वाइप आउट हो जाएगा। इसके लिए मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मार्केट्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, चाहे फिर वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे फिर वो ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग हो, चाहे फिर वो फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग हो, या जिसको मोमेंटम प्ले करना हो, वो सभी लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करें। बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, अपना रिस्क एपेटाइट रखें। अगर आपका रिस्क एपेटाइट होगा तो आपको स्टॉप लॉस हिट करने में तकलीफ या दिक्कत नहीं होगी। स्टॉप लॉस लेवल से होना चाहिए, ना कि मन से होना चाहिए, या आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी इतना है या एक्स अमाउंट का है उसके हिसाब से होना चाहिए। स्टॉप लॉस कभी भी टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से ही काम करेगा। कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है जब टेक्निकल लेवल्स काम नहीं करते, जब न्यूज फ्लो इतना हैवी होता है जहां पे ना फंडामेंटल ट्रिगर्स काम करते हैं, जहां पे ना टेक्निकल ट्रिगर्स काम करते हैं। ऐसा ही समय होता है जब टेक्निकल लेवल्स पे आपका अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर वापस आपके रेंज पे आ जाता है। उन 5% या 10% सिनेरियो को अगर आप अवॉइड कर देंगे तो मेजर केसेस में टेक्निकल लेवल्स काम करता है और वहीं से मार्केट रिबाउंड होता है। स्टॉप लॉस हमेशा किसी भी ट्रेडिंग पोजीशन में, फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड लेने के पहले आपका डिफाइन होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे प्लेयर है, 1% 2% के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप मोमेंटम प्ले करते हो, 2.5 से 4% के आसपास का या 5% के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी लॉट साइज या कितना रिस्क हो रहा है, उसके हिसाब से आप लोग करें। बिना स्टॉप लॉस के आप कभी भी काम करेंगे आपके हाथ जलेंगे। अच्छा, एक और एक चीज, स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं है कि आपने एक्स अमाउंट यानी 100 रुपए पे अगर कोई चीज बाय करी है तो नीचे के अंदर 96 का स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर में 105 से 110 का टारगेट लगाया। तो जनरली एक स्टॉप लॉस होता है जो आपने जिस भाव पे बाय किया उसके नीचे लगता है। एक स्टॉप लॉस होता है जो ट्रेलिंग होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये हो गया आपने प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाया या आपने कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया। ऐसा होने पे क्या होता है, आप अपने प्रॉफिट्स को ब्लॉक कर देते हैं। सपोज आपने 100 रुपए पे कोई चीज बाय करी है, कोई स्टॉक बाय किया है, 96 का आपका पहले का स्टॉप लॉस था, 105 रुपए से लेके 110 रुपए तक का उस पर्टिकुलर स्टॉक का ऊपर में टारगेट है। अब वो भाव बढ़ के 105 रुपए पे आ चुका है और अगर आप स्टॉप लॉस को रिवाइज नहीं करोगे और वापस वो 105 से 100 आ गया या 98 आ गया तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा और आपको लॉस भी हो जाएगा। उस केस से बचने के लिए या जो आपने 5% का राइज देखा उसके अंदर थोड़ा प्रॉफिट अगर आपको बुक चाहते हो तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना होगा। वो लेवल्स के हिसाब से होगा, अपने मन से नहीं होगा। अगर आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं और छोटे से प्रॉफिट से या जो मिल रहा है उससे खुश है तब तो बुक करके निकल जाए। अगर आपको लगता है, अगर आपकी स्टडी स्ट्रांग है या आपका सोर्स स्ट्रांग है जो ये बोलता है कि 105 के बाद 110 या 115 भी जा सकता है, जैसे कि बहुत बार हम भी बोलते हैं कि 105 का ब्रेकआउट आ गया तो 110 से 115 का मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने आपकी बाइंग लोअर लेवल की है और आपको पूरा मोमेंटम उसको खाना है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। जो आपको सडन स्विंग्स या कोई न्यूज बेस्ड मूव आता है
उस फॉल से आपको बचाएगा और आपका प्रॉफिट ब्लॉक कर देगा। 100 रुपए पे अगर आपका एक्चुअल बाइंग प्राइस था तो टेक्निकल लेवल के हिसाब से अगर वो 102 पे आता है, 103 पे आता है, 103 रुपए 50 पैसे पे आता है, वहां पे उसको शिफ्ट करना बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। 105 से भाव 110 हो गया तो योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुड आल्सो इंक्रीज। फिर आपका नेक्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज पर दी टेक्निकल लेवल्स 105 या 107 जो भी होता है वहां पे आपको शिफ्ट करना है। ऐसा होने से क्या होगा, 100 वाली चीज का 105 या 107 के आसपास अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लिया और सडन अगर कोई डाउन स्विंग आ गया तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और आपका पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। और अगर कंटिन्यू रैली ऊपर मिलती रही आपको तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिवाइज होते रहना चाहिए। ऐसा होने पे कभी भी आपके हाथ से प्रॉफिट्स जाएगा नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग मार्केट्स में ट्रेड करते हैं या जो फ्रेशर हैं, जो नए नए आते हैं, वो बिना रिस्क एपेटाइट के एक तो काम ना करें और विदाउट स्टॉप लॉस किसी भी हालत में काम ना करें। चाहे कोई भी आपको कितना भी 100% कॉल दे, कितना भी गारंटेड कॉल दे, एक चीज आप लोग समझिए, अगर आपको कोई कॉल दे रहा है दैट मीन्स वो श्योर 100% तो है ही नहीं। मार्केट में इतने लोगों के कॉल आते हैं, कोई भी 100% श्योर हो ही नहीं सकता और ना आपको किसी की बातों में आना है कि 100% श्योर शॉट कॉल है। इसके लिए स्टॉप लॉस ही एक ऐसी चीज है जो मार्केट में आपको बचा सकती है। मार्केट्स में इतने वॉलेटाइल मूव आते हैं, इतना ऊपर नीचे का मूव देखने को मिलता है और हर आदमी जो मार्केट में आता है वो पैसा कमाने के लिए आता है। कोई एक एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हैं क्या जो पैसा तोड़ने के लिए आता है? मुझे तो आज तक नहीं मिला। तो रोज कोई कमा सकता है? नहीं कमा सकता। इसीलिए आपको ये मान के चलना होगा कि कभी कभी लॉस वाले दिन भी हो सकते हैं। अगर वो दिन आपने पेशेंस रख लिया, आपने लॉस बुक करने का एपेटाइट रख लिया, तो बाकी के दिन मार्केट आपका है और आप मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा रखें और स्टॉप लॉस से काम करें। थैंक यू सर, इतना अच्छे से हमें बताने के लिए और समझाने के लिए। तो मतलब स्टॉप लॉस ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त आपको ब्रेक लगाना जरूरी है, स्पीड ब्रेकर आता है तभी। क्या बिना ब्रेक के आप गाड़ी चला सकते हैं? नहीं चला सकते। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, ये समझाने के लिए कि हमें री एंट्री कब और कैसे करनी चाहिए। और सर ये स्टॉप लॉस को लेकर जो आपने कार वाला एग्जाम्पल दिया है, उससे तो मुझे एकदम अच्छे से समझ आ गया कि स्टॉप लॉस के बिना काम करना ही नहीं चाहिए। आई होप जो अभी हमें लाइव देख रहे हैं उन्हें ये अच्छे से समझ आया होगा और वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी इसे अच्छे से अमल कर पाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर से हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.